वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एनवी स्टडी अड्डा में। और इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स वोकैब के पार्ट में बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 30 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने टॉप आपको इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स लिए हुए हैं और यहीं से फंसेगा पेपर। तो देखिए, पहला अटैक, जो कि आपको पता है कि अब एंटोनिम्स वगैरह का सिनोनिम्स का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, ऑप्शनल आने लगे हैं। तो आपको और भी आसान रहेगा ढूंढने में एक स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है कि जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से 3 ऑप्शंस होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग देंगे, यानी 3 ऑप्शंस में सिनोनिम्स दिए रहेंगे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के, और एक ही ऑप्शन उनसे डिफरेंट होगा तो डिफरेंट ऑप्शन को टिक कराना है, एंटोनिम आपका सही हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको सिनोनिम में करनी है कि 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन सिमिलर होंगे और जो सिमिलर हो उनको अलग कर देना है, उनका मीनिंग सिमिलर होगा वो अलग कर देना है, जो एक मीनिंग डिफरेंट होगा उसको टिक कराना है। तो आपको ये ट्रिक भी मैंने आपको बताया, ये ट्रिक आपको एंटोनिम सिनोनिम में बहुत काम करेगा कि जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो 3 वर्ड सिमिलर मीनिंग देंगे, सिमिलर अर्थ देंगे। ये आपका एंटोनिम में भी वर्क करेगा और सिनोनिम में भी वर्क करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। तो चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं ऐसे टॉप एंटोनिम्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला अटैक मीन्स आक्रमण होता है, तो वहीं पे इसका एंटोनिम यानी विलोम से तो डिफेंड हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे एंटोनिम की, तो एबिलिटी तो एबिलिटी मीन्स योग्यता होता है, तो इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता। एबिलिटी में IN और जोड़ देना है तो अयोग्यता उसका एंटोनिम बन जाएगा। तो एडवर्सिटी की बात करते हैं, तो एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति होती है, तो इसका एंटोनिम प्रॉस्पेरिटी होता है, उन्नति यानी कि। अराइवल का आगमन हो गया तो डिपार्चर का प्रस्थान हो गया। एम्पल मीन्स पर्याप्त होता है, तो मीगर MEAGRE अपर्याप्त हो जाएगा। एंजल मीन्स देवदूत होता है, तो डेविल मीन्स दाना होता है। बॉटम मीन्स पेंदा, तो वहीं पे टॉप मीन्स चोटी हो जाएगा। ब्लंट मीन्स होता है धारहीन, जिसमें धार ना हो, यानी खुरदरा भी बोल सकते हैं इसको। तो शार्प मीन्स धारदार बोले होंगे इसका। ब्लेसिंग का वरदान होता है, तो कर्ज का शाप होता है। ब्लेसिंग का वरदान तो कर्ज का शाप। ब्रेवरी का बहादुरी होता है, तो कवार्डाइस या डरपोक तरीके का बोलेंगे, तो ब्रेवरी का कवार्डाइस हो जाएगा आपका। बैरन का बंजर, तो फर्टाइल का उपजाऊ। बैरबरिक का असभ्य, तो सिविल का सभ्य होता है, या सिविलाइज्ड भी बोल सकते हैं इसका, सिविल या सिविलाइज्ड भी बोल सकते हैं इसके। तो बून का वरदान होता है, तो कर्ज का शाप होता है, आपको पता है। चीयरफुल का आपका प्रसन्न, तो ग्लूमी का दुखी हो जाएगा। कॉशियस का आपका हो जाएगा सावधान, तो वहीं पे नेग्लिजेंट का लापरवाह हो जाएगा। अब बात करें कन्फेस, तो कन्फेस का हो जाएगा स्वीकार करना, तो डैनी का अस्वीकार करना हो जाएगा। तो करेजियस मीन्स साहसी, आपको पता है करेज से बना हुआ है, तो टिमिड का डरपोक हो जाएगा। अब आगे तो सिविलाइज्ड का सभ्य होता है, तो अनसिविलाइज्ड असभ्य हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है क्रेडिट मीन्स उधार लेना होता है, तो कैश मीन्स नगद होता है, तो क्रेडिट एंड कैश भी समझ गए आप। तो डीप मीन्स गहरा हुआ, तो शैलो मीन्स उथला भी हो जाएगा। डीप मीन्स गहरा, तो शैलो मीन्स उथला। डिफेंस मीन्स रक्षा करना, तो ऑफेंस मीन्स रक्षा करना नहीं, यानी कि अपराध करना, या फिर आप समझ सकते हैं कि हिंसा करना। तो डिमांड मीन्स मांग होता है, तो सप्लाई मीन्स होती पूर्ति, तो मांग का पूर्ति ही होता है। आप को ये पता है कि डिस्ट्रेस मीन्स कठिनाई हो गया, तो वहीं पे कंफर्ट मीन्स आराम हो जाएगा। तो एक्सटीरियर मीन्स बाहरी हो गया, तो इंटीरियर मीन्स आंतरिक हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी फिलहाल आपको इतने इंपॉर्टेंट एंटोनियम मैंने बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते थोड़ा कुछ एंटोनियम और भी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 12th में, तो उन पर भी फोकस कर लेते हैं। इकोनॉमिकल का मितव्ययी होता है, यानी कम खर्च करने वाला, तो एक्स्ट्रा वेग्रेंट का खर्चीला हो जाएगा। इनकरेज का उत्साहित करना होता है, तो डिस्करेज का हतोत्साहित करना होता है। वहीं पे फ्रीडम की बात करें, तो फ्रीडम मीन्स स्टूडेंट्स आपको पता है स्वतंत्रता होती है, तो स्लेवरी मीन्स दासता, SLAVERY। फॉर्च्यून मीन्स भाग्य होता है, तो मिस फॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेश की, तो फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, तो उसी प्रकार स्टेल मीन्स होता है बासा। तो फ्लेक्सिबल मीन्स होगा लचकदार, तो रिजिड मीन्स हो जाता है कठोर। अब बात करते हैं फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन मीन्स विदेशी होता है, तो नेटिव बन जाता है आपका देसी। फुलिश मीन्स बुद्धिहीन होता है, तो वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है। गेस्ट मीन्स अतिथि होता है, तो होस्ट मीन्स मेजबान होता है। फुलिश का वाइज हो जाएगा, गेस्ट का होस्ट हो जाएगा, फॉरेन का नेटिव हो जाएगा, फ्लेक्सिबल का रिजिड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जनरल मीन्स होता है सामान्य, तो पर्टिकुलर मीन्स हो जाएगा विशेष। जनरल मीन्स सामान्य, तो पर्टिकुलर मीन्स विशेष हो जाएगा। हम्बल मीन्स विनम्र होता है, तो प्राउड
मीन्स घमंडी होता है, हम्बल मीन्स विनम्र, तो प्राउड मीन्स घमंडी हो जाएगा। इंक्लूड मीन्स शामिल करना होता है, तो एक्सक्लूड मीन्स निकालना होता है। जी हाँ, इंक्लूड मीन्स शामिल करना, तो एक्सक्लूड मीन्स निकालना। इनोसेंट मीन्स दो निर्दोष होता है, तो गिल्टी मीन्स दोषी होता है। इनोसेंट का गिल्टी। इनिशियल का प्रारंभिक, तो फाइनल का अंतिम। इनिशियल का प्रारंभिक यानी फाइनल अंतिम। नॉलेज का इग्नोरेंस हो जाएगा, नॉलेज का इग्नोरेंस, नॉलेज मीन्स ज्ञान, इग्नोरेंस मीन्स अज्ञान हो जाएगा। अब बात करते हैं लैड मीन्स लड़का होता है, तो लेस मीन्स लड़की होती है, ये आपको पता नहीं होगा, पता कर लीजिए कि लैड मीन्स लड़का तो लेस मीन्स लड़की। लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा होता है, तो इलिटरेट मीन्स अनपढ़ होता है। लॉजिकल मीन्स तार्किक होता है, तो इलॉजिकल मीन्स अतार्किक। लिटरेट का इलिटरेट और लॉजिकल का इलॉजिकल, बहुत ही आसान से एंटोनिम्स हैं, बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब लॉजिकल तक पहुंच चुके थे। मेरिट का गुण होता है, तो डीमेरिट का अवगुण होता है आपका। अब बात करते हैं कि मौर्न का विलाप करना होता है, तो आपका रिजॉयस का खुश होना होता है। नेचुरल का प्राकृतिक होता है, तो अननेचुरल अप्राकृतिक बन जाता है, तो नेचुरल का अननेचुरल होता है। नोबल का श्रेष्ठ होगा, तो इग्नोबल का अश्रेष्ठ हो जाएगा। नोबल का इग्नोबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। ऑर्डिनरी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी साधारण और असाधारण। ऑप्टिमिस्टिक का आपको पता है कि ऑप्टिमिस्टिक यानी प्रगतिशील आशावादी होता है, तो पेसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी। ये तो आपका वन वर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक। और नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव का प्रगतिशील, तो ऑर्थोडॉक्स का आपका रूढ़िवादी होता है, तो प्रोग्रेसिव का प्रगतिशील होगा तो ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी होगा। प्योर का बात करते शुद्ध होता है, तो इम्प्योर का अशुद्ध होता है। वहीं पे बात करते परमानेंट का स्थायी होता है, तो टेम्पररी का अस्थायी होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट्स आपको मैंने बता दिए, अब मुश्किल से 10 या 12 और बताने वाला हूँ। तो आपका ये इतने इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं, यहीं से बोर्ड एग्जाम्स में फंस जाएंगे, तो इनको एक बार याद करके ज़रूर जाना। आप डेफिनेटली कंठस्थ करके जाना, ये एंटोनिम्स बिल्कुल मेमोराइज करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये एंटोनिम वाला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं कुछ और एंटोनिम्स की। तो प्राइवेट का व्यक्तिगत होता है, तो पब्लिक का संस्थागत हो जाएगा। आपको पता है कि आपके फॉर्म्स दो टाइप से भरते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। हाँ, तो व्यक्तिगत और संस्थागत यानी कि समझ जाएंगे। रिलीजियस का धार्मिक होता है, तो सेकुलर का धर्मनिरपेक्ष यानी कि धार्मिक स्टेट, और सेकुलर स्टेट इसी को बोलते हैं। रेशनल का विवेकपूर्ण हो जाएगा, इसमें आई और आर जोड़ देना है, तो रेशनल बन जाएगा, अविवेकपूर्ण बन जाएगा। सुपीरियोरिटी यानी श्रेष्ठता, सुपीरियोरिटी यानी श्रेष्ठता, तो इन्फीरियोरिटी यानी अश्रेष्ठता, तो स्मूथ का चिकना होता है, तो वहीं पे रफ का खुरदरा बन जाएगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट में मुलायम, तो हार्ड मीन्स कठोर हो जाएगा, सॉफ्ट का हार्ड हो जाएगा। ट्रेजेडी का आपका कॉमेडी हो जाएगा, ट्रेजेडी का दुखांत, तो कॉमेडी का सुखांत हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ट्रेजेडी का क्या हो जाएगा, कॉमेडी। यूनिटी का एकता हो जाएगा, तो डाइवर्सिटी का विभिन्नता हो जाएगा। यूनिटी एकता, डाइवर्सिटी विभिन्नता। तो वाइस का बुरी आदत, तो वर्च्यू का गुण हो जाएगा। और लास्ट मैंने लिया इंपॉर्टेंट आपको, वायलेंट का हिंसात्मक होता है, तो नॉन वायलेंट का अहिंसात्मक हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको कुछ खास एंटोनिम्स मैंने बताए थे जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट्स हैं। आई होप ये आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे और डेफिनेटली आपको यहीं से एग्जाम्स में आएंगे। सो थैंक्स अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, और उम्मीद करते हैं कि आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि उनके भी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो, उनके भी नंबर अच्छे आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको और आने वाले वीडियोस सबसे पहले प्राप्त हो।